we will study chapter 12. Our chapter 12 name is Harappan Civilization. You will be able to learn first point, the first civilization in India, and second point, the life of people. Start out. In the previous class, you read about the four ancient civilization. आपने अपने previous class में 4 ancient civilization के बारे में पढ़ा है. Locate and label the 4 Bronze Age civilization. आपको इस मैप में लोकेट भी करना है 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को. ऑल्सो राइट 4 कॉमन फीचर्स, और आपको 4 कॉमन फीचर्स भी लिखने हैं. नेक्स्ट, देयर वर 4 अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. पहले टाइम पे 4 सिविलाइजेशन होते थे संसार के अंदर. दीज वर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन. ये 4 सिविलाइजेशन के नेम दे रखे हैं आपको. द कॉमन फीचर्स अबाउट दिस सिविलाइजेशन आर दैट अलाउ देम ग्रू अप अराउंड फेमस रिवर्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. ये कॉमन फीचर्स जो है इन सिविलाइजेशन के बारे में, ये हमें अलाउ करते हैं, ये ग्रू अप होते हैं हमारे आसपास के फेमस रिवर्स के पर्टिकुलर रीजन में. इंडस वैली सिविलाइजेशन. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नियर द रिवर इंडस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिवर इंडस के पास है, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है और पाकिस्तान में है. दिस वाज थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो. थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो पुरानी है, पहले की है. इन 1921 आर्कियोलॉजिस्ट डग अप द एरिया एंड फाउंड द बुरिड ओल्ड टाउन ऑफ हड़प्पा. 1921 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने गड्ढा खोदा, डगअप किया उस एरिया में, और उन्होंने एक बुरिड ओल्ड टाउन को ढूंढा. मोहनजोदारो इज द अदर फेमस टाउन दैट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वैली ऑफ द रिवर इंडस. जो मोहनजोदारो है वो दूसरा फेमस टाउन है जो कि डिस्कवर्ड किया था रिवर वैली इंडस के पास. At first, the Indus Valley civilization was called the Harappan civilization based on the finding in the Harappa area of Sindh in Pakistan. पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते थे क्योंकि उन्होंने ढूंढा था हड़प्पा एरियाज में सिंध इन पाकिस्तान के बेस्ड में. However, soon other sites were found in the Indus Valley and the civilization began to call the Indus Valley civilization. जो दूसरी साइट्स फाउंड की गई थी इंडस वैली की या फिर सिविलाइजेशन की, वो स्टार्ट हुआ था, उसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. टुडे वी नो दैट इट वाज अ वास्ट सिविलाइजेशन. आज के टाइम पे हम सभी जानते हैं कि ये बहुत वास्ट सिविलाइजेशन है. हड़प्पन सेटलमेंट. द सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया कवरिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड मॉडर्न डे पाकिस्तान. जो सिविलाइजेशन है वो सभी जगह फैल रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और मॉडर्न डे पाकिस्तान में भी. The civilization developed along the banks of river Indus and thus came to be known as Indus Valley civilization. जो civilization ये डेवलप्ड हो रहा है banks of rivers Indus में, और ये इसको हम Indus Valley civilization के नाम से भी अब जानते हैं. Some important cities of this civilization were Lothal, Kalibangam, Dholivira and Ropar. ये कुछ important cities दे रखी थी civilization की. The Harappan civilization is believed to be bigger than the मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन. ये कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे जो काफी बड़े थे और इसमें वे बिलीव भी करते थे. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. मैनी सोर्सेज लाइक द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड हाउसेज, ब्रिक्स, पीसेज ऑफ पोएट्री, ज्वेलरी, सील्स विद सम राइटिंग ऑन देम हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस. काफ़ी सारे सोर्सेज थे जैसे कि बिल्डिंग, हाउसेज, ब्रिक्स, पीसेज ऑफ पॉटरी, ज्वेलरी, सील्स या फिर कुछ राइटिंग वगैरह के, ये सब पाए गए थे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा या फिर हिस्टोरियंस में. दीज सोर्सेज हैव हेल्प्ड देम फाइंड आउट मोर अबाउट द सिविलाइजेशन. ये जो सोर्सेज थे ये हमारी मदद कर रहे थे, काफ़ी हेल्पफुल थे सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने में. मैनी सील्स विद इमेजेस ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड. काफी सारी सील्स थी, इमेजेस वगैरह भी हमें पाई गई अलग अलग गॉड और गॉडेस की. दे वर्शिप मदर गॉडेस एंड लॉर्ड पशुपति और द गॉड ऑफ एनिमल्स. हमें काफी सारे वर्शिप भी पाए गए वहाँ पर. हड़प्पन राइटिंग हैज आल्सो बीन फाउंड ऑन सम सील्स. जो हड़प्पन राइटिंग थी वो वहाँ पर हमें कुछ सील्स में भी पाई गई. दिस पिक्चर शोज अ हड़प्पन सील एंड दिस पिक्चर शोज अ सील ऑफ लॉर्ड पशुपति.
लाइफ ऑफ द पीपल, फार्मिंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में जो फार्मिंग है वो एक मेन एक्टिविटी थी उन पीपल की। क्रॉप सच एज व्हीट, बार्ले, कॉर्न एंड पीस वर ग्रोन। कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जैसे कि व्हीट, बार्ले, कॉर्न एंड पीस, ये सब वहां पर उगाए जाते थे। The people of Harappa were skilled craftspeople, as many statues or figures, including the bronze statue of a dancing girl, were also discovered. वहाँ के जो लोग थे हड़प्पा के, उनमें स्किल्ड क्राफ्ट पीपल भी थे। उन्होंने काफी सारे स्टैचू, फिगर वगैरह भी बनाए, जिसमें ब्रॉन्ज स्टैचू और डांसिंग गर्ल भी इंक्लूड थी। वेसल्स एंड टूल्स वर मेड ऑफ मेटल। जो वहाँ के वेसल्स और टूल हैं वो मेटल के बने हुए हैं। द पीपल वॉर सिंपल क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। जो वहाँ के पीपल हैं वो सिंपल कपड़े और ज्वेलरी वगैरह ही पहनते हैं। द हड़प्पन पीपल ट्रेडेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हड़प्पन पीपल थे वो ट्रेडेड करते थे अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के अंदर। वन प्रोमिनेंट प्लेस वॉज मेसोपोटामिया वेयर हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड। जो एक प्रोमिनेंट प्लेस था मेसोपोटामिया, वहां पर जो हड़प्पन के सील थी वो पाई गई थी। द अदर इम्पॉर्टेंट प्लेस वॉज अफगानिस्तान, सिंस jewelry with dark blue semi-precious Afghanistan stone called lapis lazuli have been discovered with the ruins। जो अदर इम्पोर्टेंट प्लेस है अफगानिस्तान, वहाँ पर ज्वेलरी वगैरह पाई गई डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस में अफगानिस्तान स्टोन्स की, जिसको हम लैपिस लेजुली भी बोलते हैं, वो भी वहाँ पर डिस्कवर्ड हुई। दिस पिक्चर शोज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल। ये पिक्चर शो कर रही है ब्रॉन्ज स्टैचू है डांसिंग गर्ल का। This picture shows Harappan jewelry. Life skills. You visit an old fort with your parents. क्या आप विजिट कर गए हैं अपने ओल्ड फोर्ट पर अपने पेरेंट्स के साथ? While moving around, you find a pellicular object on the ground. जब आप वहाँ घूम रहे होंगे उसके आसपास, तो आपने एक पेलिकुलर ऑब्जेक्ट को वहाँ पाया होगा ग्राउंड पर। What will you do? Why? और आपने उसके साथ क्या किया और क्यों? The cities. The cities were well planned. जो cities होती है वो well planned होती हैं। This is proved by their use of similar bricks एंड मेजरिंग जार्स। ये प्रूव्ड हो चुका है कि उनके यूज से सिमिलर ब्रिक्स और मेजरिंग जार्स की मदद से ही हमने वेल प्लान सिटीज वगैरह बनाई हैं। द बिल्डिंग एंड हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स ऑफ क्ले और मड बेक्ड इन एन ओवन और हीटेड इन अ क्लेन। जो बिल्डिंग्स वगैरह या हाउसेज वगैरह बनाए गए हैं वो क्ले के ब्रिक्स से बनी है और मड से बनी है, जो कि हमने ओवन या हीटेड वगैरह क्लेन में बेक्ड किया है। द रोड्स वर प्लान्ड एंड द पीपल केप्ट देयर होम्स एंड रोड्स क्लीन। वहाँ के जो रोड्स है वो वेल प्लान्ड हैं और जो वहाँ के पीपल हैं वो अपने होम्स या रोड वगैरह को साफ भी रखते हैं। द मेन रोड्स वर क्वाइट वाइड एंड द रोड्स क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो वहाँ की मेन रोड है वो बिल्कुल क्वाइट वाइड है, काफी चौड़ी है, और जो वो वहाँ के रोड है वो एक दूसरे के राइट एंगल पर ही है। द साइड स्ट्रीट्स वर यूज्ड फॉर एंट्रेंस टू द हाउसेज प्रिवेंटिंग क्राउडिंग ऑन द मेन स्ट्रीट्स। जो साइड स्ट्रीट्स है उसका यूज करते हैं एंट्रेंस के लिए, हाउसेस वगैरह के लिए, और वहाँ पे वे क्राउडिंग वगैरह प्रिवेंट भी करते हैं मेन स्ट्रीट्स पे। दिस प्रूव्स दैट द सिविलाइजेशन कंप्राइज स्किल्ड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। ये प्रूव करता है कि जो सिविलाइजेशन है वो कंप्राइज हुआ हुआ है इंजीनियर के स्किल से और आर्किटेक्ट की स्किल से। The houses. The houses had many rooms and most of them had a courtyard in the center and a well too। जो houses वगैरह होते हैं उसमें काफी सारे rooms होते हैं और वहाँ पे courtyard वगैरह भी होते हैं सेंटर में। The houses that belong to the richer people were double storied। जो houses belong करते हैं अमीर पीपल के, रिचर पीपल के, वो डबल स्टोरी के होते हैं। The bathrooms had sloping floors to let the dirty water drain off। जो bathrooms वगैरह होते हैं उसमें sloping floor होते हैं जिससे जो डर्टी वाटर होता है वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। ऑल द ड्रेन्स दैट रन अलोंग द स्ट्रीट्स वर कवर्ड। जो सारे ड्रेन्स वगैरह हैं वो रन होते हैं स्ट्रीट्स वगैरह के थ्रू, जो कि जो वहाँ के स्ट्रीट्स हैं उनसे कवर्ड हुए हुए होते हैं। द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रैनी। A big water tank was discovered in Mohenjo-daro which was named the Great Bath। जो बड़ा वाटर टैंक है वो डिस्कवर्ड किया था मोहनजोदारो में, उसका नेम रखा था ग्रेट बाथ। दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। उसका यूज वे रिलीजियस पर्पसेस के लिए ही करते थे। द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट ग्रैनरी वर ऑल्सो डिस्कवर्ड इन हड़प्पा। जो ग्रेट ग्रैनरी है वो भी डिस्कवर्ड की गई थी हड़प्पा में। दिस ग्रैनरी वॉज यूज टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रेन्स। जो ये ग्रैनरी है इसका यूज करते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर करने में। दिस पिक्चर शोज द ग्रेट बाथ।
Forts, the Harappan civilization, through the most ancient of the civilization, has the features of any modern city. हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफी सारे जो एंशियंट सिविलाइजेशन थे उनके पास काफी सारे फीचर्स थे कोई भी मॉडर्न सिटी के. डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन. आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है कुछ एक रीजन देकर. एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज डेट ऑफ अ डॉकयार्ड एट लोथल. जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी वो डॉकयार्ड थी लोथल में. दिस इंडिकेट्स दैट द पीपल इन हड़प्पा मेड शिप्स टू ट्रेड विद प्लेसेस लाइक मेसोपोटामिया, ईरान एंड अफगानिस्तान. ये इंडिकेट करते हैं उन पीपल को जो हड़प्पा में रहते हैं उन्होंने शिप्स वगैरह ट्रेड वगैरह करने के लिए बनाए हैं अलग अलग जगहों पर लाइक मेसोपोटामिया, ईरान एंड अफगानिस्तान. दी हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड एट दीज प्लेसेस टू. जो हड़प्पन सील्स है वो इन प्लेसेस में भी पाई जाती है. दिस पिक्चर शोज द ग्रेट ग्रैनरी. End of the civilization. It is still not known that how the civilization came to an end. ये हमें पता नहीं है still not कि कैसे जो civilization है वो end पर आ गया है. The people might have been attacked by some enemy or died of some diseases or even some natural climatic like floods or earthquake. जो वहाँ के लोग हैं वो अटैक के द्वारा मर गए हैं, कुछ एनिमी के द्वारा और कुछ डिसीजेस की वगैरह मर चुके हैं और कुछ नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक की वजह से मर गए हैं. But what continues from that period till now is the use of burnt bricks to make houses and the uses of terracotta pots to store grains. लेकिन कैसे क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस पीरियड को अब बर्न ब्रिक्स का यूज़ करके हाउसेस वगैरह बना के और टेराकोटा पॉट्स का यूज़ करके जिससे वे अपने ग्रेन्स वगैरह को उसके अंदर स्टोर कर सकें. Now we know first point there were 4 early civilization of the earth. इस संसार के अंदर पहले 4 civilization थे. Second point, the Indus Valley civilization was near the river Indus in northwestern India and Pakistan. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर जो कि नॉर्थ वेस्टर्न के साइड है और पाकिस्तान के साइड है इंडिया के अंदर, वहाँ पर वो उनके पास थी. थर्ड पॉइंट, द सिविलाइजेशन इज स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया कवरिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड द मॉडर्न डे पाकिस्तान. जो सिविलाइजेशन है वो पूरे में काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर रखा है, वो फैला हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और मॉडर्न डे पाकिस्तान में. फोर्थ पॉइंट, फार्मिंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ द सिविलाइजेशन. इस सिविलाइजेशन में जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है पीपल की. लास्ट फिफ्थ पॉइंट, अ बिग वाटर टैंक वॉज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो विच वॉज नेम्ड द ग्रेट बाथ. जो एक बड़ा वाटर टैंक था वो डिस्कवर्ड किया गया था मोहनजोदारो में जिसका नाम ग्रेट बाथ भी रखा था. यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.